जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो जैसे कि दोस्तों हमने इतिहास के प्रश्नों का टेस्ट सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें साथियों आपका 2 क्लास हो चुका है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। तो आप लोग जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आपने दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो साथियों आज आपका तीसरा क्लास चलेगा और इसमें हम लोग इतिहास के वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने है, सिखों का अंतिम पैगंबर कौन था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गुरु गोविंद सिंह। देखिए सिखों में टोटल 10 गुरु है और अंतिम गुरु का नाम क्या है, तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था, तो 1666 में इनका जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। और साथियों इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए आगे देखिए, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए। सही जवाब है बी ऑप्शन, आगरा नगर में कैद थे। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था। तो साथियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा गुरु रामदास को। याद रखिएगा, गुरु रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दिया था और गुरु रामदास ने ही अमृतसर शहर की स्थापना की थी, इसे भी ध्यान रखें। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करता है। चलिए चौथे क्वेश्चन के लिए आप सभी आंसर बताएंगे और एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका आंसर है डी ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव। अष्टाध्यायी द्वारा लिखा गया था, यानी कि अष्टाध्यायी पुस्तक जो है इन चारों ऑप्शन में से किनके द्वारा लिखा गया था। सही जवाब है बी ऑप्शन, पाणिनि के द्वारा लिखा गया था अष्टाध्यायी। आगे देखिए, वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था। और साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने आज के 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। तो वैशाली में विश्व का पहला गणराज्य याद रखिएगा लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, लिच्छवी के द्वारा। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और साथियों इससे पहले हिस्ट्री में 2 क्लास हुआ है और दोनों क्लास का जो PDF है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो साथियों जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाकर सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए और इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इसमें आपको वो सारा PDF मिल जाएगा। आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं सारा PDF इसमें अपलोड कर दिया गया है आंसर के साथ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बिहार। आगे देखिए, भारत में पहला मुगल उद्यान किसने बनवाया था। और साथियों कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। लिख लीजिए 9631887058। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करना है। तो भारत में पहला मुगल उद्यान किसने बनवाया था, तो याद रखिएगा बाबर ने। आगे देखिए, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर कीजिए। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, एक खैराती अस्पताल था। और साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये 5 से भी अधिक बार पूछा गया है, तो इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लें। अलग अलग एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती अस्पताल था। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। और आपको याद होगा इन्होंने ही भारत का पहला मदरसा भी बनवाया था। आगे देखिए, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले कौन थे? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो साथियों, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले थे कुषाण। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कुषाण। इन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे भारत में कुषाणों ने। और सबसे ज़्यादा सोना का सिक्का पूछे किसने जारी किया था, तब आपका आंसर हो जाएगा गुप्त ने। लेकिन शुद्ध सोना का सिक्का पूछे तो कुषाण। वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर कीजिए। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था नाडियाड में, याद रखिएगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। और इन्होंने ही 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। सिंधु घाटी के लोगों के खालिस्तान 7 व्यापारिक संबंध थे। यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। सही आंसर है डी ऑप्शन, मेसोपोटामिया। साथियों, सिंधु घाटी के लोगों का जो व्यापारिक संबंध था मेसोपोटामिया के साथ था। आयुर्वेद किसका मूल कारण है? सही जवाब है डी ऑप्शन, अथर्ववेद। कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? अब यहाँ से देखिए, आपको 3 क्वेश्चन बताएंगे और आपको तीनों ही क्वेश्चन को लिख लेना है, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कनिष्क को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? तो आंसर हो जाएगा अश्वघोष ने। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो याद रखिएगा उपगुप्त ने। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? तो उपगुप्त ने। और तीसरा क्वेश्चन ये बनता है चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने परिवर्तित किया था? तो भद्रबाहु ने। किसने किया था? भद्रबाहु ने। क्रम से सारे प्रश्नों को लिख ले, इंपॉर्टेंट है। पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन कौन था? और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक जरूर कीजिए। तो पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था हर्ष। भारतीय बिस्मार्क के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर है सी ऑप्शन, पटेल। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम किसने लिखा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, इस टेस्ट सीरीज में आपको हर तरह के प्रश्न देखने को मिल जाएगा। इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, टफ लेवल, हर तरह के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो प्यारे साथियों, वंदे मातरम को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जबकि राष्ट्रीय गान जन गण मन को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। महाकाव्य मेघदूत के लेखक कौन है? सही आंसर है कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। और साथियों, कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। चौथी बौद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित किया गया था?
तो 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है, जिसमें चौथी बौद्ध संगति जो है कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था कनिष्क के समय में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। तीसरा बौद्ध संगति पूछे तो पाटलिपुत्र में हुआ था, याद रखिएगा। किसके समय में? तो अशोक के समय में। दूसरा बौद्ध संगति काला अशोक के समय में हुआ था और पहला बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुआ था। सारे फैक्टों को ध्यान रखें। बिंबिसार किसका शासक था? तो साथियों बिंबिसार की बात करें तो ये मगध का शासक था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मगध का शासक था। और बिंबिसार को कुनिक के नाम से जाना जाता, सॉरी बिंबिसार को नहीं, बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु उसे कुनिक के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखें। मौर्यों के राजवंश को उखाड़ फेंका गया किसके द्वारा? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और मौर्य वंश का जो आखिरी शासक हुआ कौन था? तो मौर्य वंश का आखिरी शासक था बृहद्रथ। और इसकी हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। इस प्रकार मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया था? सही आंसर है, याद रखिएगा, कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कालानौर पंजाब में पड़ता है। अकबर की मुख्य दाई कौन थी? चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखें। अकबर की मुख्य दाई कौन थी? तो याद रखिएगा महामंगा। जजिया किस मुगल शासक द्वारा समाप्त कर दिया गया था? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो देखिए हमने आपको बहुत बार बताया है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था? क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29 दोनों पर स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का संत था कौन? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा चैतन्य। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। सबसे पहले भक्ति आंदोलन का आयोजन किया गया था? सही जवाब है रामानुज के द्वारा, याद रखिएगा। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? सिंपल सा क्वेश्चन है, तेलुगु। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, तेलुगु। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कीजिए।